एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ डाइटिशियन आकृति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं छोटे बच्चों में जब उनको माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम होती है। मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन के कॉजेस क्या है, माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या है। बहुत सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे उसी के रिगार्डिंग बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बच्चों के अंदर मालनरिशमेंट की दिक्कत होती है तो क्या क्या दिक्कतें फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो एकदम पतले दुबले से छोटे से हाइट के, और एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कभी इनको कुछ खाने को ही नहीं दिया गया हो, एकदम हड्डियां दिख रही होती हैं उनकी शरीरों की। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे। तो वो सारे जो बच्चे होते हैं उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलती है, जो आप बेसिकली अपने बच्चों में भी देख सकते हैं। आप नॉर्मली आसपास के बच्चों में भी देख सकते हैं कि हाँ, ये सिम्टम्स उनको शो हो रहे हैं। इट मीन्स वो माल नरिशमेंट के पास पहुंच रहे हैं। तो आप उनको अच्छे से ध्यान रख सकेंगे, अच्छे से उनका केयर कर सकेंगे, और वो सारी चीजें जो उनको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आता है आपका ग्रोथ, जो आप बहुत आसानी से अपने बच्चों के अंदर देख सकते हैं। तो ग्रोथ बेसिकली क्या होती है? कुछ कुछ बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं सिर्फ कि हाइट हाइट भी नहीं बढ़ती है, उनका बॉडी भी सर्कमफेरेंस जो होता है वो भी नहीं अच्छे से बढ़ पाता है। उनका ग्रोथ एकदम स्टक हो जाता है एक स्टेज तक जाके। जब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है तो उनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाता है, या फिर वहीं पे स्टक हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो खाने में नखड़े करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट उन्हें भूख लग रही होती है। वो कुछ स्पेसिफिक चीजें मांगते हैं कि मुझे ये चीजें खानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माल नरिश्ड है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल कोई भी चीज नहीं खा रहे हैं, काफी काफी देर तक वो भूखे रहते हैं, उन बच्चों को माल नरिशमेंट की दिक्कत हो रही होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेट। बच्चों का वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। अराउंड 5 to 10% जो वेट है वो बच्चों का रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। या फिर 3 to 6 मंथ्स में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हैं। तो वेट पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा मालनरिश्ड होगा तो उसका वेट बहुत तेजी से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो होगा बच्चों का वो बहुत स्लो हो जाएगा, एकदम सुस्त सुस्त पड़े रहेंगे बच्चे, बिल्कुल कोई चीज नहीं करने में उनको इंटरेस्ट आएगा। ना उन्हें खेलने से में मजा आएगा, ना उन्हें घूमने में मजा आएगा, ना उन्हें कोई काम करने में मजा आएगा। उनका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्किन। उनका स्किन जो होगा वो एकदम इनइलास्टिक हो जाएगा, एकदम ड्राई ड्राई हो जाएगा, अजीब सा स्किन कलर होने लग जाएगा, स्किन एकदम अजीब सी दिखने लगेगी। तो उसमें भी माल नरिशमेंट का ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। नेक्स्ट आता है हेयर। हेयर्स में बच्चों के जो पिगमेंटेशन होती है वो लॉस होने लग जाएगी, ब्रिटल हेयर हो जाएंगे, बाल बहुत ज्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छी, उनकी एकदम डैमेज डैमेज से हेयर रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सॉइलिंग। फेस पे अजीब सी सॉइलिंग आने लगेगी बच्चों के, उनके बेली एरिया में बहुत ज्यादा सॉइलिंग आ जाएगी, अजीब अजीब सा एकदम उनका बॉडी होने शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है उनका बोन्स। उनका बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नाजुक हो जाएगी, अजीब सी बोन्स हो जाएंगी। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा भी होगा इस कंडीशन में कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो एकदम अजीब से हो जाती है, या फिर कुछ केस में ऐसा भी हमने देखा है कि उनकी हड्डियां इतनी खतरनाक सी दिखने लगती हैं, एकदम मसल्स एकदम लॉस हो जाते हैं उनकी बॉडी के, और सारी हड्डियां जो होती हैं वो पतली 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 नजर आने लगती है, अलग सा उनका स्केलेटन दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है।
उनको कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती खाने पीने में, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, उसके बाद बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से आपको काफी सारी चीजें फेस भी करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मूड। बच्चों का मूड स्विंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो चीख चीख के बात करने लग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स बहुत देखने को मिलते हैं जब बच्चे माल नरिश्ड होते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें बच्चों में देखने को पाए जाते हैं, जैसे कि एकी बोन्स यानी कि हड्डियों में दर्द होना, ठीक है, गम ब्लीड्स यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, टंग अजीब सी हो जाती है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं बहुत ज्यादा, नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाता है बच्चों को, लाइट के सेंसिटिव हो जाते हैं यानी कि रोशनी से उन्हें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, उनकी टंग स्वेल हो जाती है, जगह जगह के पे क्रैक्स दिखने लगते हैं उनकी बॉडी पे, अजीब सी उनकी बॉडी हो जाती है, श्रिंक होना शुरू हो जाती है, शिकल्ड बॉडी अजीब सी दिखने लगती है। तो ये सारे भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपके आसपास या आपके खुद के बच्चों में ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है उन पे ध्यान देना कि वो माल नरिशमेंट के करीब करीब पहुंच गए हैं, और या तो वो माल नरिश्ड हो गए हैं तो उस पे ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करिए, जो भी उनकी बॉडी की नीड है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे तरीके से फुलफिल रहेगी, तो बच्चे एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे। तो आप अपने बच्चों के या आस-पास जो भी बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही सिर्फ़ बच्चों को देखिए, आस-पास जो भी बच्चे हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो उससे बड़ी दुआ कुछ नहीं होती है। तो आप आस-पास देखिए, आपके आस-पास कई गरीब बच्चे होंगे, जिनके पेरेंट्स उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे उनकी बॉडी को, उनको वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। अगर आप उतने स्ट्रांग हैं तो आप उनकी भी मदद कीजिए कि वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से हेल्दी रह सके, अच्छा खाना पीना खा सके। ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो हम मदद कर ही सकते हैं। अगर हम साल में 10 बच्चों की भी मदद करेंगे तो उनकी दुआ हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो आप अपने घर में भी सबका ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे आपके पास है, क्योंकि ये ऐसी एज होती है बच्चों की जहां पे बच्चे ये सारी चीजों में नखरे दिखाना शुरू करते हैं, और फिर धीरे 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 डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है उनकी बॉडी में। तो इस चीज पे आप जरूर फोकस कीजिए, घर में भी ध्यान दीजिए, बाहर भी ध्यान दीजिए, जो गरीब अनाथ बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखिए, उनको भी ध्यान दीजिए, और उनकी भी अगर आपसे हो सके तो उनकी भी मदद जरूर कीजिए। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।